बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर आप राजस्थान की वेटनरी काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाइए। तो यार आप लोग का रिक्वेस्ट आया और मैं उसको नहीं फॉलो करूं, कैसे हो सकता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजूआस यानी कि राजस्थान के अंदर जितने भी आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस वीसीआई अप्रूव्ड हैं, इन सभी का काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर रहता है, कितनी इनकी फीस रहती है, सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डिकोड करेंगे और बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा कट ऑफ। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल सीट्स, पेमेंट सीट्स या फिर मैं बात करूँ मैनेजमेंट कोटा, रेगुलर कोटा, वीसीआई कोटा, ये सारे चीज़ों को हम डिटेल में इसमें समझेंगे और ये भी जानेंगे जो काफ़ी सारे लोगों का डाउट रहता है कि सर मैं आउट ऑफ राजस्थान यानी कि मैं राजस्थान का मेरे पास डोमिसाइल नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। इसका भी आपको आंसर इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। एंड साथ में जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग नए हैं जिनको पता नहीं है, तो भाई हमारे चैनल पे आपको सारा वीसीआई से रिलेटेड यार वीडियोस मिल जाएगा 2022 से लेके ऑर्गेनाइज फॉर्म में। बाकी तो टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर लो। अगर आपने नहीं किया है तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको फ्री में मिलता रहता है, ठीक है। तो बात करते हैं तो भाई राजस्थान की ये जो काउंसलिंग होती है, पहले क्या था आपका राजस्थान का प्री वेटनरी एग्जाम हुआ करता था, बट इस साल से 2026 से आपका फिर से नीट के बेसिस पे ही स्टेट काउंसलिंग आपका कंडक्ट होगा। कब कंडक्ट होगा इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कितने कॉलेजेस हैं। तो भाई यहाँ पे आपको गवर्नमेंट में अभी फिलहाल में रनिंग 3 आपको वेटनरी कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। पहला बीकानेर में, दूसरा उदयपुर में, तीसरा जयपुर में, राइट। तो ये टोटल आपको 3 गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। वही अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखने को मिल जाते हैं, जैसे वेटनरी कॉलेज हुआ, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, इसके बाद मैं बात करूँ शेखावटी, एमबी कॉलेज हुआ, आरआर कॉलेज हुआ, इसके साथ साथ अपोलो हुआ। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे कॉलेजेस प्राइवेट के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, जिसकी काउंसलिंग कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बात करूँ तो यार आपका 100 सीट्स तीनों कॉलेज में है। अगर यहाँ पे मैं उसको डिकोड करूँ तो 50 सीट्स जो हैं आपके ये होते हैं नॉर्मल सीट्स या फिर आप रेगुलर सीट्स बोल सकते हैं। 50 सीट्स जो होते हैं वो आपके पेमेंट सीट्स के अंदर आते हैं। एंड पेमेंट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जो 45 सीट रहेंगे वो आपके नॉर्मल पेमेंट रहेंगे। 5 यहाँ पे एनआरआई कोटा के लिए भी रिजर्व होता है। वही अगर मैं रेगुलर सीट के अंदर जो हमारे फ्री सीट्स हैं उसकी बात करूँ तो उसमें आपको 35 मतलब आपको गवर्नमेंट फी के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी पेमेंट सीट्स नहीं रहते हैं। और जो आपका 15 सीट्स रहता है वो रहता है वीसीआई कोटा के अंदर। वीसीआई काउंसलिंग से ये फिलअप होगा। सो आई होप कि मैंने सारा डिकोड कर दिया, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। वही अगर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बात करूं तो भाई बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें 15% सीटें रिजर्व होती है थ्रू वीसीआई में नॉर्मल सीट्स के लिए, और 50% जो होता है वो आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने इस साल नीट एग्जाम दिया है और आप अगर क्वालिफाइड हो तो आप वीसीआई से भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। बाकी स्टेट काउंसलिंग जो होती है इसके थ्रू भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल है तो भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर आप नहीं हो राजस्थान से तो भी गुड न्यूज़ ये है कि आप मैनेजमेंट कोटा के सीट्स के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप इसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो जहां पे आपको एडमिशन मिल रहा होगा। सो आई होप कि आपका ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोग भूल जाते हो वीडियो देखते देखते कि यार वीडियो को बनाने में काफ़ी एफर्ट्स, टाइम एंड रिसर्च, बहुत सारा अच्छी एनर्जी इसमें जाता है। तो अगर आप इस भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो दोनों चीज़ों को आप सपोर्ट कर देना, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया कि भाई आपके काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर रहता है। काउंसलिंग देखिए आपका जो होता है ये ऑनलाइन मोड में होता है, चॉइस फिलिंग होती है और उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट आता है। तो ये आपका कई राउंड्स में काउंसलिंग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि यार आपका कितना सीट्स
वैकेंट रह जाता है, क्योंकि सारे सीट्स को तो फिलअप करना ही करना है। तो अगर आपको मैं बताऊं, गवर्नमेंट सीट यहाँ पे वीसीआई के थ्रू जो रहेंगे वो 15x3, तो यहाँ पे टोटल आपको 300 सीट्स देखने को मिलते हैं। तो 45 जो सीट हो गया, ये हो गया आपका वीसीआई से। बाकी जो बचे आपके 255 सीट है, ये आपके जाएंगे किससे? स्टेट काउंसलिंग रहेंगे, राइट। सो आई होप कि ये डाउट आपका अभी तक के लिए सारा क्लियर हो गया होगा, राइट। ठीक है, ओके। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे कि सर इसका जो मैंने आपको सारा काउंसलिंग वगैरह का तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता ही दिया कि नीट क्वालिफाइड आपका मैंडेटरी है, तभी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाओगे। एनआरआई अगर आप यहाँ पे हो तो भी यार आप यहाँ पे एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए। आपकी काउंसलिंग के लिए अगेन मैंने बोला नीट क्वालिफाइड मैंडेटरी ही है, अदरवाइज आप यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, जैसे कि अब मैं बात करता हूँ, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट पूछते रहते हैं कट ऑफ क्या जाएगा और हमारा फी स्ट्रक्चर क्या रहता है। देखो अगर मैं यहाँ पे आपके कट ऑफ की बात करूँ तो भाई ये वेरी करता रहता है हर साल का, बट मैं फिर भी आपको, काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट आ रहा था तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड यहाँ पे आइडिया बताता हूँ। 2024 में आपका नीट के थ्रू ही काउंसलिंग हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको पहले यहाँ पे फ़ी बता देता हूँ कि फ़ी क्या। भाई फीस यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट अगर आपको सीट मिल गई ना, तो समझो कि आप इतने कम पैसों में वेटनरी डॉक्टर और बढ़िया क्वालिटी से आपको चीज़ें मिलेंगे ना, मतलब अब क्या ही बताऊं, इतनी कम फीस है भाई। इससे कम फीस तो मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में कहीं और होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के बॉय हैं, मेल हैं, तो भाई 17,340 रुपए पर ईयर के हिसाब से आपकी गवर्नमेंट सीट की फीस है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक ये फी रहेगा। फिर फोर्थ ईयर में आपको मतलब उतना ही है, आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा 34,680। उसके बाद अगर मैं बात करूं अदर कैटेगरी में, अगर आप बिलोंग करते हो, चाहे आप बॉय हो या फिर गर्ल, ठीक है, तो इसमें भाई आपको 6,340 रुपीज़ आपको बस पे करना पड़ेगा पर ईयर ट्यूशन फी। ऑल राइट, समझ में आ गया भाई। तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। और अगर आपको काउंसलिंग ढंग से कराना है, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी होता है, एक एक छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोगों का सीट बर्बाद हो जाता है। तो अगर आपको मेरे से नीड है, तो अगर आपका कोई भी डाउट है आप जो मेरे से क्लियर करना चाहते हैं, या फिर मेरे गाइडेंस के अंदर, मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस के अंदर आप चाहते हैं कि यार आपको बेस्ट से बेस्ट सीट मिले, चाहे वीसीआई हो या फिर स्टेट कोटा, दोनों के लिए सपोर्ट लॉन्च किया गया है मेरी तरफ से। तो आपको ये चीज़ें मिल जाता है हमारे व्हाट्सएप पे, आप मैसेज करेंगे, नंबर आपको मिल जाता है, आपको इंस्टेंट लिंक्स मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएगा, आप वहाँ पे अपना पर्सनल कंसल्टेशन या काउंसलिंग बुक कर सकते हो एंड 1-2 दिन के अंदर आपको कॉल आ जाएगा, राइट। और जो आपका मोस्टली फ़ी रहेगा वो 6.5 लाख या 6 लाख ऐसे करके रहता है। तो अगर आपको प्राइवेट के अंदर भी एडमिशन चाहिए तो यार उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा है बट आपका बजट ठीक ठाक है, मतलब 30 लाख से लेके आप मान के चलो कि 40 लाख, 45 लाख, 35 लाख, ये आपका वेरी करता रहता है, तो वो सारा काम भी हम करवाते हैं यार, उसकी टेंशन आप मत लेना। अब मैं बात करता हूँ भैया हमारा ये काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो देखो काउंसलिंग का इस साल का तो अभी नोटिफिकेशन लॉन्च नहीं हुआ है, अभी आपका नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड चांसेस यही है कि इस साल आपका इस महीने के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट होने की ज़्यादा बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, अगर मैं प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखूं तो, ठीक है। तो आप ये चीज़ों के रिगार्डिंग अलर्ट रहिए, क्योंकि कई बार होता है डेट आता है, बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर देते हैं, बाद में फिर वो पछताते रहते हैं। तो वो चीज़ें आप लोग मिस ना करें, इसके लिए टेलीग्राम स्टूडेंट्स बस ज्वाइन करके रखें। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, दैट इज हमारा कट ऑफ क्या रहेगा गवर्नमेंट के नॉर्मल सीट के लिए, यानी जो सीट्स हमारे गवर्नमेंट के फ्री सीट्स हैं उनके लिए, रेगुलर सीट्स के लिए, नॉट टॉकिंग अबाउट पेमेंट सीट्स। तो अगर आप यूआर कैटेगरी में राजस्थान का डोमिसाइल है, अगर आपकी रैंक अप्रॉक्सीमेट लगभग 62,000 से 65-66 हज़ार तक आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको सीट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओबीसी कैटेगरी में लगभग आपका रैंक 65 से 70 हज़ार तक आ रहा है, 72 हज़ार तक आ रहा है,
तब पर भी आपके यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, तो काउंसलिंग अच्छे से कराइए। उसके बाद EWS कोटा में अप्रॉक्सीमेट आपका लगभग 80,000 तक भी आपके चांसेस रहते हैं। कई बार प्रीवियस ईयर्स में मिला भी है। रेगुलर सीट की मैं बात कर रहा हूँ, अगेन फ्री सीट्स की। अगर आप SC कैटेगरी में तो 2,10,000 2,20,000 तक भी आपको प्रीवियस ईयर्स में कई बार ये सीटें मिला हुआ है। ST कैटेगरी में बात करूँ तो भाई 2,40,000 2,60,70,000 तक भी आपको सीट मिल जाता है। और जो मैं रैंक बात कर रहा हूँ ये आपका ऑल इंडिया रैंक है, न कि कैटेगरी रैंक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आई होप सारा क्लियर हो गया होगा नॉर्मल सीट के लिए, रेगुलर सीट के लिए। और अगर वही बात करूँ VCI में, तो भाई VCI में यहाँ पे जो कट ऑफ जाता है वो इसका जो भी मैंने बताया समझ लो, इस कैटेगरी में आप कम से कम 20,000 रैंक कम कर लो या 10,000 रैंक कम कर लो, ठीक है। ये नॉर्मल मैंने गवर्नमेंट के लिए आपका कट ऑफ बता दिया। तो आई होप कि ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बट अगर आप पेमेंट सीट्स के लिए जा रहे हो तो भाई आपको यहाँ पे 1 लाख में भी जनरल EWS UR में या फिर 1.5 लाख तक भी आपको सीट मिल जाता है। क्योंकि जो पेमेंट सीट्स होता है उसकी जो फी होती है गवर्नमेंट के अंदर वो 3 लाख पर ईयर एक्स्ट्रा रहता है, बाकी जो आपकी रेगुलर फी रहती है तो उसको आप ऐड कर सकते हो। तो ये आपका पेमेंट शीट्स का फी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं भैया हमारा जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं उसकी क्या यहाँ पे कट ऑफ वगैरह जाता है। तो देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी अगर रैंक आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 3 लाख 4 लाख, तो भी भाई आपको यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। डिपेंड करता है अगेन फिर आप अपनी काउंसलिंग कैसे करा रहे हो, कैसे अपना चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस और अंदर कैसे आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, प्लानिंग कैसे कर रहे हो, इन सारे मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर। इसके साथ साथ कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग अपने सीट्स को वहाँ पे रिजर्व कर रहे हैं, कितने लोग सीट को छोड़ देते हैं। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। तो आपके चांसेस ज़्यादा भी हो जाते हैं अगर आप सही तरीके से अपनी काउंसलिंग को कराते हैं या फिर करवाते हैं उस कंडीशन में। अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो भाई आपके 5-6 लाख 7 लाख रैंक है तो भी यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। तो अपनी काउंसलिंग ढंग से कराइए और अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से भी बुक कर सकते हो अपनी पेड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। सो आई होप कि ये सारा काउंसलिंग का जो भी प्रोसीजर था राजूवास के लिए वो मैंने बता दिया। काफ़ी ग्रेट यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। बहुत सारी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर। अगर आप एक वेटनरी डॉक्टर बनना चाह रहे हैं या फिर इधर अपना फील्ड बनाना चाह रहे हैं तो भाई MBBS के बाद तो मैं सेकेंड पेज से रिकमेंड करता हूँ वेटनरी को। बाकी आपको इस वीडियो से कितना हेल्प मिला कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा ड्रीम कॉलेज है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा, काफ़ी आपको क्लैरिटी मिली होगी। और डीप में समझना चाहते हैं तो आप 1-on-1 कंसल्टेशन जरूर बुक करिएगा, इससे आपको 100% फ़ायदा होगा ही होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।